फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल बोर्ड एग्जाम 101 पर स्वागत है। हम अब जो कल पार्ट वन हुआ है उसका पार्ट टू अब सॉल्व करेंगे। यहाँ से चलते हैं पहला प्रश्न पर जो 51 से है। तो एंटोनिम ऑफ मिलिट्री पूछा है, तो मिलिट्री का आपको पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो अगर मिलिट्री है उसका आपका पर्यायवाची हो जाएगा सिविल, मतलब नागरिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अगला 52 में, एज डॉट मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ, एज ऑफ मी। फिर नेक्स्ट है 53 में, आई डॉट योर ऑफर, मतलब मैं आपके ऑफर को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो आपका आंसर एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। विल यू गिव मी, क्या आप मुझे देंगे। डॉट शुगर, मतलब लिखा एनी शुगर, तो एनी आपका होगा नहीं, आपका मैनी भी नहीं होगा और मच भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा सम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आई हैव नथिंग, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। डॉट टू से, डॉट यहाँ पे है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्दर। मेरे पास आगे कुछ करने के लिए क्या है, कुछ नहीं। फर्दर मतलब होता है आगे, तो बोल रहा है मेरे पास आगे कुछ मुझे आगे कहने के लिए कुछ नहीं है। फिर है चूज दी ओड वन आउट, देखिए ओड मतलब अलग चुनना है। तो आपके यहाँ अंकल, ब्रदर दिया है, आपका नेफ्यू दिया है, निस दिया है, तो आपको ये तीनों लगभग मिल जाएंगे। आपका अंकल है वो आपका नहीं, इसको अलग आप चूज कर सकते हैं। 56 दिया मतलब इसमें तीनों क्या कर दिया है, बॉयज़ चुन लिया है। ओके, और करा इसमें अलग कौन है, तो आपकी इसमें अलग निस हो जाएगी। ओके, क्योंकि तीनों क्या है, मेल हो जाएंगे। तो आपको ऐसा ही चुनना। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि उसमें तीनों बॉयज हैं और लड़के और एक यहाँ पे गर्ल है। फिर नेक्स्ट है ही होप्स, वह आशा करता है टू ज्वाइन डॉट यूनिवर्सिटी सून। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल नहीं आता है, अगर यूनिवर्सिटी के नाम रहता तो बात था। तो इसका आंसर आपका नो आर्टिकल हो गया। फिर अगला है 58 नंबर में, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट ऑफ द राइजिंग सन। इसको हम क्या बोलते हैं, जापान को हम लैंड बोलते हैं, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते सूरज का देश बोलते हैं। फिर है डॉट यू गोट एनी मनी, देखिए क्या लिखा है, गॉट लिखा है, और यू है तो आपका हैज़ नहीं होगा और आपका इज़ नहीं होगा, गोटे नहीं होगा। आपका राइट आंसर हैव हो जाएगा, जो कि दिया गया है आपका बी में। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, हु कैन प्रिवेंट मी, कौन मुझे प्रिवेंट कर सकता है डॉट डूइंग दिस, इसे करने से। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम। इसका आंसर हुआ, मतलब इसका मतलब हुआ कौन मुझे रोक सकता है डूइंग दिस, या इसे करने से। ओके, तो आपका आंसर फ्रॉम हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो किताब बुक बेस है। ग्रामेटिकल आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अगला है 61 से 100 तक, मतलब आपको 40 क्वेश्चन जो मिलता है वो आपका बुक बेस मिलता है। तो आपको पहला आप चलते हैं, पहला प्रश्न है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, डॉट दिया है तो एम्यूनिटी गिलियसली परफेक्शन एजुकेशन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा परफेक्शन। अगला है नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डॉट क्लास लिखा है। देखिए तो वो थर्ड क्लास के टिकट रखे थे, क्या रखे थे टिकट, थर्ड क्लास का था। आपका आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है नानू काका जो क्या किए, मैनेज के लिए कि हाँ सेकेंड क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, बट ये उनका टिकट क्या था, थर्ड क्लास का था। फिर आपका नेक्स्ट है द टाइमिंग ऑफ डॉट एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, मतलब एनिमल का पूछ रहा है, जो टाइमिंग है क्या होता है, बहुत वीक बना देता है एनिमल के, क्या बना देता है, वीक बना देता है, जो कि आपका आंसर द टाइमिंग ऑफ
डोमेस्टिक एनिमल्स। हाँ, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा डोमेस्टिक एनिमल हो जाएगा। जो आपका जो डोमेस्टिक एनिमल मतलब जो घर में रहते हैं उनको क्या करता है, मेड लाइफ मच प्लीजेंट बना देता है। टेमिंग, टाइमिंग नहीं है, टेमिंग है, सॉरी। फिर है मिस्टर स्टेपैन चुको इज अ, इसको चोको पढ़ सकते हैं, इसका उच्चारण डिफरेंट वे में हो सकता है। तो मिस्टर स्टेफन चोको इज अ, क्या रहते हैं, पोएट हैं, क्या है, पोएट है एक। सॉरी, क्या है, मिस्टर चोको दिया है, नहीं ये आपका लैंड ओनर हो जाते हैं, लैंड ओनर है। फिर नेक्स्ट है डॉट दिया है, फिर दिया फॉरगेट्स इट डेड। तो इसका जो राइट आंसर है द फायर फॉरगेट्स इट डेड, मतलब जो फायर है आग है वो क्या हो जाता है, फॉरगेट्स हो जाता है, इट्स डेड। 66 नंबर क्वेश्चन है एज सून एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड इज फ्रॉम, मतलब ये गॉड देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ तो ये किससे लिया गया है, द आर्टिस्ट, जिसमें एक सेबी नाम का बच्चा रहता है, वो इससे क्या कनेक्टेड रहता है, वही इसको अच्छा बनाता है। ओके, अगला है इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डॉट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसका आपका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा मदर एंड चाइल्ड। फिर अगला है 68 नंबर में द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज द, आपको हो जाएगा वेल्थ ऑफ द ऑनर, जो इसका आंसर है बी हो जाएगा। फिर अगला है 59 नंबर में फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years वेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हेंस इफ फ्रोम, मतलब यह कहाँ से लिया गया है, तो जो यह आपका है द अर्थ से लिया गया, जिसमें क्या रहता है बेंजी रहता है, वो किसका मतलब उसका बचपन में दिमाग उसका क्या रहता है, मतलब डल टाइप का रहता है, ज़्यादा वह तेज नहीं रहता है, तो उसी का यह कहानी में से लिया गया द अर्थ है। फिर है इंडियंस आर बाय नेचर, तो इंडियंस नेचर में क्या होती हैं, अभी पूछा तो आपका रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं। फिर है लोमो इज़ अ डॉट ऑफ स्टेफन चोकोमो, तो आपका हो जाएगा वो नेवर रहते हैं, अर्थात पड़ोसी रहते हैं लोमो चोकोव को, चोकोव के। ये रशियन कहानी है, उसमें में लिया गया है, द मैरिज प्रपोजल से है। फिर है लोमोव वांट्स टू मैरी नातालिया, किसे चाहते हैं मैरी करना हुआ, नातालिया से। तो फिर 73 नंबर में एची बीट्स वॉकेड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला है 74 नंबर में इन बांग्लादेश डॉट दिया है इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेक, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रूप थोका। फिर है विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट, तो आपको हो जाएगा अल्बामा को क्या करना चाहते हैं, मार्टिन लूथर किंग देखना चाहते थे एज अ मतलब डेवलप स्टेट के रूप में। फिर है ओ हाउ फीवर इज मैंस पावर इज फ्रोम, मतलब जो लिखा गया स्टेटमेंट्स है यह कहाँ से लिया गया है, ये आपका है स्टेटमेंट्स है वो आपका स्वीट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, मतलब कौन डिसाइड करता है कि स्नेक को मारे, तो आपका जो पोएट है, पोएट खुद डिसाइड करते हैं स्नेक को मारना। नेक्स्ट है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम डॉट इज दिया है, जो मतलब स्टेटमेंट्स है इज फ्रॉम मतलब लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो आपका ये लिया गया है माई सॉन्ग ऑफ
माई सेल्फ। देखिए यहाँ पे सॉन्ग का बात होगा, इसी से आप जान जाइएगा। सिंग मतलब क्या होता है, गाना से रिलेटेड है, तो आप जान जाइएगा इस सॉन्ग से रिलेटेड है। दी लिखा है स्टार्विंग थ्रू दी लीफलेस वुड डॉट रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फ्लड। तो यहाँ पे डॉट है, वहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रॉल्स। फिर अगला है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम, मतलब यह कहाँ से लिया गया है, तो ओ टू ऑटम। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रूटफुलनेस मतलब फूलों फल, मतलब क्या बोलते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स जब पूरा फल जाते हैं उसका बात हो रहा है। देखिए ऑटम सीजन में आपका जो फ्रूट्स है क्या होते हैं, पूरा पूरी तरह से वह मतलब बड़ा हो जाते हैं और पेड़ क्या लगते हैं, अच्छा लगता है। तो वही आपका लिया गया है, या अब ओ टू ऑटम से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, मतलब यह कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। फिर अगला है आई कैन ओनली अश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम, मतलब यह कहाँ से जो दिया गया है स्टेटमेंट्स है, इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो स्टेटमेंट्स है, इस स्टेटमेंट्स को भारत इज माई होम से लिया गया है। फिर है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सब मिनिस्टर, वो क्या क्या चाहते थे, कुछ मिनिस्टर से वो मिलना चाहते थे, इसीलिए वो क्या दिल्ली आना चाहते थे। फिर अगला है द कंडीशन ऑफ निग्रोज वाज, तो जो निग्रोज मतलब होता है ब्लैक पीपल, तो उनकी कंडीशन क्या थी अमेरिका में, वो पूछ रहा है। तो आपका वो अपैलिंग थी, अच्छी मतलब उतनी अच्छी उसी नहीं थी। फिर है दी डॉट मस्ट हैव मेड लिफ मच प्रेजेंटर एंड मोर सिक्योर, तो इसका आपका राइट हो जाएगा टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला ओनली सैंड नोज मतलब जानती है हाउ टू सिंग हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, तो आपको कंपोज किया गया है कमला दास। फिर है द पोएटेस बेग्स फॉर डॉट फ्रॉम एवरी बॉडी, जो पोएटेस है वो क्या है, भूखा है किस चीज़ की, वही पूछा है, तो आपका हो जाएगा लव की। अगला है हु वॉज इन अवे ऑफ द स्नेक, तो आपका इसका राइट हो जाएगा पोएट। क्या चाहते हैं पोएट, स्नेक को भगा देना चाहते थे, वही पूछा कौन चाहता है स्नेक को भगा देना, स्नेक को, तो पोएट हो जाएगा। फिर लिखा डॉट इज़ द मास्टर क्रिमिनल, लिखा मास्टर क्रिमिनल कौन है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। फिर है रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ हार्ट फेल्योर सेप्टिक कैमिनिया, फिर दिया ब्रेन हार्मोहेज, फिर दिया किडनी फेल्योर। तो जो मरे थे उनको एक कीड़ा क्या होता है, मतलब किड्स काट लिया था, जिसका नाम है सेप्टी कैमिया, जिसका आंसर आपका बी राइट है। फिर है इंग्लिश बिलोंग्स टू दी एनिसियन डॉट फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस, इसका हो जाएगा इंडो यूरोपियन। 92 है फ्रॉम 1150 onwards इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ, हो जाएगा लिटरेचर। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, फिर लिखा डॉट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन, हो जाएगा फ्रेंच। मतलब नॉर्मन जो मतलब के पराजय के बाद फ्रेंच क्या हो गया था,
किंग्स कोर्ट बन गया था, मतलब कोर्ट की जो दरबार था उसका भाषा बन गया था। एंड गवर्नेंस का एंड एजुकेशन तीनों का भाषा फ्रेंच बन गया था। फिर है हु रोट पियर्स एंड प्लॉमैन, जो दिया है बुक के नाम वो किसने लिखे हैं, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लैंगलैंड, आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। फिर अगला है हु रोट किंग लियर, किंग लियर है किसने लिखा है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, जो इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। फिर है 96 नंबर, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, तो इसका आपका आंसर डी हो गया। अगला है 97 नंबर में टुडे डॉट डॉट इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो इसका आपका जो राइट आंसर है आपको हो जाएगा अमेरिकन इंग्लिश, रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में। फिर नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट इज, और फिर दिया ए एन, एपिक मन इसमें क्या हो जाएगा, एपिक होगा कि ओड होगा कि मोनोलॉग होगा कि स्टाया होगा, तो ये आपका हो जाएगा एपिक हो जाएगा, एन एपिक आपका ए राइट हो जाएगा। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है आर्यन टैगोर अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर रोट वह कौन क्या चीज़ लिखे थे, तो गीतांजलि लिखे थे। फिर नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन इंग्लिश, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन इंग्लिश। आई होप आपको समझ में आया है, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यहाँ पे आपको पूरी मतलब जितने भी मॉडल पेपर होंगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, मतलब यहाँ पे विद आंसर। एंड आपको हम 20 क्वेश्चंस कराएंगे लगभग, उसमें से आपका 10 मार्क्स आपका आएगा पक्का एकदम 100%, इसके इसी में से आएगा 10 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव में बन जाएगा, तो हम करा देंगे 2-3 दिन में उसको करा देंगे। आप उसको रट के जाइएगा, आप जहाँ से भी बता देते हैं वो आप पोएट है एंड पोएम इस सब के नेम पूछना है, पोएम इस सब के नाम जानना है आपको, जो कि 20 है। आप उसमें बहुत इजी वे में लगभग आप उसे 15 मार्क्स उठा सकते हैं। कितना 15 मार्क्स, क्योंकि देखिए जो आप 20 को याद कर लेंगे तो 10 को तो आपका आएगा डायरेक्ट सब्जेक्टिव में, और लगभग 5 क्वेश्चन प्लस आपका देता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो आपका लगभग 15 प्लस क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप लोग इसको हमारे चैनल को फॉलो करें एंड यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंट हम सब कराएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें कि आपको किस विषय पर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।